Good morning students, welcome back to our EVS class. I hope you all are doing good. So let us start our class. In the previous class, we learned about the government and the kinds of the government. There are two kinds of the government. One is the central government at Delhi and other is the state government located at the capitals of each state. Now, what is the central government? The governing body of the whole country is called the central government. It is also called the union government. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? जो गवर्नमेंट हमारी पूरी कंट्री को रन करती है, गवर्न करती है, उस गवर्निंग बॉडी को क्या कहा जाता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट. Today we will learn about the branches of the central government. There are three branches of the central government. First is the legislature, second is the executive, and third is the judiciary. Okay. Now let's start with the legislature. The legislature makes the laws for the whole country. It is also known as parliament. लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट भी कहा जाता है. द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. और ये किससे मिलकर बनी होती है इंडियन पार्लियामेंट? द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. द मेन फंक्शन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज टू पास बिल्स ऑन मैटर्स इम्पोर्टेंट टू द कंट्री. और इन दोनों हाउसेस का मेन फंक्शंस क्या होता है? बिल्स को पास करना. व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स? बिल्स मींस प्लान्स फॉर अ न्यू लॉ. ओके. नाउ लेट्स सी द राज्यसभा. इट इज नोन एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा को क्या कहा जाता है? द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. इट इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. और ये इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं. द राज्यसभा हैज अ मैक्सिमम 250 मेंबर्स. और राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 250 मेंबर्स. The President of India choose 12 people who are expert in fields of art, literature, science and social services. These members are known as nominated members. जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो ये 250 मेंबर्स में से 12 पीपल को सेलेक्ट करते हैं जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं. The remainder of the body is elected by the state legislative assemblies and union territories. और जो बाकी के members होते हैं उन्हें कौन elect करता है? State legislative assemblies and union territories. The term of office for each member of the Rajya Sabha is 6 years. इसके जो members होते हैं वो कितनी years के लिए elected होते हैं? For 6 years. Okay. Now the Lok Sabha. It is known as the House of the People. इसे क्या कहा जाता है? House of the People. It is the lower house of the Indian Parliament. ये इंडियन पार्लियामेंट का lower house होता है. The Speaker is responsible for the working of the Lok Sabha. और लोक सभा की वर्किंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? The Speaker. The Lok Sabha has up to 552 members. और लोक सभा में कितने members होते हैं? 552 members. Almost all of its members are directly elected by the citizens of India. जो सभी members होते हैं वो कैसे elected होते हैं? Indian citizens के द्वारा वो elect किए जाते हैं. Okay? These members are elected for 5 years. और ये जो मेंबर्स होते हैं ये 5 years के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. Any citizen of India above the age of 25 years can stand for election to the Lok Sabha. कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 25
25 या 25 से ज़्यादा होती है वो लोकसभा के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ द अदर ब्रांच इज द एग्जीक्यूटिव। व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव डू? द एग्जीक्यूटिव मेक श्योर दैट द लॉज आर फॉलोड। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? ये चेक करता है कि जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं वो लोगों के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। ओके, मींस ही इम्प्लीमेंट करने का वर्क करता है लॉज को एक्शंस में। ओके, नाउ व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ? द एग्जीक्यूटिव इज कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव किससे मिलकर बनी हुई होती है? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Now, who is the President of India? Mr. Ramnath Kovind is the President of India, and the President is the head of the government. और President क्या होता है? इंडियन गवर्नमेंट का हेड होता है, and he is elected for 5 years. और ये कितनी years के लिए इलेक्टेड होते हैं? For 5 years. The President appoints the Prime Minister and the Council of Minister. और प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट करते हैं? जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्हें और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ओके, नाउ हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द रियल पावर इन द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट की रियल पावर होती है किसके पास होती है? द प्राइम मिनिस्टर। And the Prime Minister advises the President to on all important matters related to the country. और जो Prime Minister होते हैं वो President को advise करते हैं जो हमारी country के important matters होते हैं उन पर। Okay? Now next branch is the judiciary. What does the judiciary do? Judiciary क्या वो करती है? The judiciary provides justice to its citizens. ये अपने citizens को justice प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो सेटल्स एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्यूट्स? डिस्प्यूट्स मीन्स डिसएग्रीमेंट। ये क्या करती है? जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें भी सेटल डाउन करने का वर्क करती है। ओके, द जुडिशरी इज एक्सपेक्टेड टू बी फेयर टू ऑल द पार्टीज। व्हाट डू यू मीन बाय फेयर? फेयर मीन्स ट्रीटिंग पीपल इक्वली, सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट करना। और जुडिशरी क्या करती है? सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट करती है। द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट्स, मैनी सिविल, क्रिमिनल एंड फैमिली कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर्म द जुडिशरी। और जो सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट्स होती हैं और जो बहुत सारी लोअर कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो मिलकर क्या फॉर्म करती हैं? द जुडिशरी। So which is the highest court in our country? The Supreme Court is the highest court in our country. हमारी country की highest court कौन सी है? The Supreme Court, and it is headed by the Chief Justice of India. और इसे कौन head करता है? Chief Justice of India. And the President appoints the Chief Justice of India. और जो President होते हैं इंडिया के किसे अपॉइंट करते हैं? Chief Justice of India. Okay, so all these three branches work towards making the life better for the people of India. जो गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस होती है वो एक साथ मिलकर वर्क करती हैं इंडिया के लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज वंस अगेन। व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट? द गवर्निंग बॉडी of the whole country is called the central government. It also known as the union government. There are three branches of the central government: the legislature, the executive and the judiciary. Okay, the legislature also known as parliament, and parliament consists of the president, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. Okay, now Rajya Sabha is known as the Council of States. It is the upper house of the Indian Parliament, and the Vice President of India is the chairperson of the Rajya Sabha. The Rajya Sabha
members are elected for 6 years. Okay. Now the Lok Sabha. The Lok Sabha is known as the House of the People. It is the lower house of the Indian Parliament. The Speaker is responsible for the working of the Lok Sabha. Okay. The Lok Sabha has a maximum 552 members, and these members are elected for 5 years. Now next branch is the executive. Executive makes sure that the laws are followed by the people, and the executive is made up of the president, the prime minister, and the council of ministers. The president is the head of the government, and the prime minister holds the real power in the government. Okay. Now next is the judiciary. The judiciary provides justice to its citizens. It also settles any disputes. ये क्या करती है? Disputes को भी settle करती है. Okay. The Supreme Court, the High Courts, and many civil, criminal, and family courts at the district level form the judiciary. And which is the highest court in our country? The Supreme Court is the highest court in our country, and it is headed by the Chief Justice of India. हमारी इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट कौन सी? The Supreme Court. Okay. I hope students you understood this topic. That's all for today's class. Thank you.